चलिए, ये बताइए कल हम लोग क्या पढ़ करके छोड़े हुए हैं और कहाँ पर छोड़े हुए हैं? बताइए। क्या चीज? सिंधु नदी अपार तंत्र याद हुआ है? सिंधु नदी अपार तंत्र याद हुआ? उससे कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। सिंधु नदी अपार तंत्र से कोई सवाल हो किसी प्रकार का, पूछिए। है कोई सवाल? घर में जाके क्वेश्चन वगैरह लगाए थे? नहीं लगाए हो? अरे यार, चलो ठीक है, क्वेश्चन नहीं लगाया तो हमको आज एक दूसरा अपवाह तंत्र पढ़ना है ना? सिंधु तो पढ़ लिए, और हिमालयन अपवाह तंत्र में एक अपवाह तंत्र जो है हम लोग देखे थे, कौन सा है? ठीक, हिमालयन अपवाह तंत्र में हमको 3 नदियों के बारे में जानना था। एक कौन सा है? सिंधु, फिर एक ब्रह्मपुत्र, है ना, और एक गंगा, है ना। इन तीनों के बारे में जानना है। एक पढ़ लिए हम लोग, ठीक, पहला नंबर हो गया है। दूसरा पढ़ना बाकी है, तीसरा भी पढ़ना बाकी है ना। तो अब पढ़ते हैं, शुरू करते हैं पहले दूसरा वाला, फिर तीसरा नंबर का। क्लियर बात? दूसरा फिर तीसरा पढ़ लेते हैं इसको। तो हेडिंग डाल लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। और अब यहाँ बोर्ड पर फोकस करिए, थोड़े देर के लिए कॉपी पेन को रख लीजिए, ठीक ना। इसके बाद बनाइएगा आराम से, पहले बोर्ड पर फोकस करिए। ये एक नदी जो है निकल रही है, ऐसे एक नदी निकल रही है, और ये भारत में इस प्रकार से इंटर करेगी और जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, है ना। ये कौन सी नदी है? तो ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है ये? ब्रह्मपुत्र नदी है ना। ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? तो देखिए इसका लोकेशन क्या है, कहाँ से निकल रही है। ये एक पर्वत चोटी है ना, ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंग डुंग। क्लियर? कौन सा ग्लेशियर है? चेमा युंग डुंग। तो चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से निकल रही है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये भारत में यांग्याब दर्रे से प्रवेश करेगी, है ना। भारत में कहां से प्रवेश कर रही है? यांग्याब दर्रे से। ये कौन सा दर्रा है? तो ये यांग्याब दर्रा है, यहां से भारत में प्रवेश कर रही है, ठीक। सबसे पहले कौन से राज्य में आएगी? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? कहां पे आएगी? अरुणाचल प्रदेश। और ये नामचा बरवा, जो ऊंची चोटी देखे थे ना हम लोग, नामचा बरवा चोटी के पास से टर्न लेगी, मुड़ेगी, और मुड़ करके अरुणाचल प्रदेश में बहते हुए फिर आ जाएगी असम, और असम से बहते हुए बांग्लादेश, और बांग्लादेश से कहां चली जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। क्लियर? इस बीच ये टोटल 2900 किलोमीटर बहती है। कितना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है? 2900। समझ में आ गया बात? कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 2900 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि
इस नदी के अलग अलग नाम हैं। जब ये भारत से पहले तिब्बत में बहती है तो तिब्बत में इसको यार लुंग सांगपो यारलुंग सांगपो कहते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? यारलुंग सांगपो। और जब भारत में प्रवेश करती है तो भारत में इस नदी को कहते हैं दिहांग। क्या कहते हैं इसको? दिहांग नदी। भारत में क्या नाम से जानते हैं इसको? दिहांग नदी। और जब इस नदी में पासी घाट के पास आ करके दिबांग और लोहित, कौन कौन सी नदी? दिबांग नदी और लोहित नदी मिलती हैं तो फिर इसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। फिर क्या नाम पड़ता है इसका? ब्रह्मपुत्र। तब इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम में इसको किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोल रहे हैं इसको? दिहांग। ठीक। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी और आकर के इससे एक नदी मिल जाएगी, कौन सी? तीस्ता नदी। कौन सी नदी मिलेगी इससे? तीस्ता नदी मिलेगी। तो फिर इसका नाम पड़ जाएगा क्या? इसका नाम पड़ जाएगा फिर जमुना। क्या नाम पड़ेगा बांग्लादेश में इसका? जमुना। और जब इस नदी पे आ करके इधर से गंगा नदी मिलेगी, कौन सी नदी? गंगा नदी, जिसे ब्रह्मपुत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा। क्लियर? तो पद्मा और मेघना दोनों की संयुक्त धारा का नाम क्या पड़ता है फिर? मेघना। पद्मा और जमुना दोनों की संयुक्त धारा का नाम क्या पड़ेगा? मेघना। और ये जा करके बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाएगी। क्लियर? बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले इस पे ये इधर किनारे में एक डेल्टा का निर्माण करेंगी दोनों नदियां मिलकर। इस डेल्टा को किस नाम से जानते हैं हम लोग? इस डेल्टा को हम लोग जानते हैं सुंदरबन के डेल्टा के नाम से। क्लियर? किस नाम से जानते हैं इसको? सुंदरबन का डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? सुंदरबन डेल्टा। क्लियर? कौन सा डेल्टा है ये? सुंदरबन डेल्टा, है ना? ध्यान में रहेगा नाम। सुंदरबन डेल्टा क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है इसका 2/3 हिस्सा कहाँ है? बांग्लादेश में। इसका 2/3 हिस्सा किस देश में है? बांग्लादेश में। और इसका 1/3 हिस्सा कहाँ है? तो भारत में। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन का डेल्टा। नाम याद रहेगा। क्लियर? कहां से निकली है नदी? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, तिब्बत मानसरोवर झील के पास से, ठीक, कैलाश पर्वत के पास से। कितनी लंबाई तय कर रही है? 2900। और 2900 किलोमीटर की लंबाई तय करते हुए बांग्लादेश के पास फिर जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। ठीक। तिब्बत में किस नाम से जानेंगे इसको? यारलुंग सांगपो। ठीक। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से। क्लियर? जब बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो नाम जमुना, और जब इसमें गंगा मतलब कि पद्मा और जमुना दोनों की संयुक्त धारा मिलेगी तो नाम क्या हो जाएगा? मेघना। समझ में आया? तो ये नदी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है कि डेल्टा बनाती है? डेल्टा बनाती है ना? और इस नदी के प्रवाह की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर। किधर बह रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। और बाद में फिर किधर आ रही है? दक्षिण की ओर। समझ में आया? बाद में फिर दक्षिण पश्चिम की ओर। ध्यान में रहेगा ये बात। अब देखिए, ये नदी जो है इसकी अगर सहायक नदियां देखें तो एक सहायक नदी कौन सी है इसकी?
तीस्ता नदी, तीस्ता नदी निकलती है कहाँ से? ये निकलती है नितामू झील कंचनजंगा के पास से। कहाँ से निकलती है? नितामू झील कंचनजंगा के पास से। क्लियर? कहाँ से निकलेगी? कंचनजंगा, सिक्किम से निकलेगी। इसकी एक और सहायक नदी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रंगित नदी। कौन सी नदी है ये? रंगित। क्लियर है? कौन सी नदी है? रंगित। ये भी सिक्किम से निकलती है और आकर के किसमें मिल जाएगी? ब्रह्मपुत्र में। इसके बाद इसकी एक और सहायक नदी है, इसका नाम क्या है? संकोश। कौन सी नदी है? संकोश नदी। नाम याद रहेगा इसका। कौन सी नदी है? संकोश नदी। संकोश नदी भूटान से निकलेगी और आकर के मिल जाएगी किसमें? ब्रह्मपुत्र में। संकोश नदी भूटान की सबसे लंबी नदी है, भूटान में बहने वाली सबसे लंबी नदी संकोश नदी। ठीक, आकर के मिल रही किसकी सहायक नदी बन रही है? ब्रह्मपुत्र की। इसकी एक और सहायक नदी है, इसको कहते हैं तिपकई। क्या कहते हैं इसको? तिपकई। फिर इसकी एक और सहायक नदी है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जिया भरेली। क्या बोलते हैं इसको? जिया भरेली। फिर इसकी एक और सहायक नदी है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है ठीक मानस। क्या नाम है इसका? मानस नदी। मानस नदी जो है ये भी भूटान से निकलती है और भारत में मानस नेशनल पार्क के बीच से बहते हुए जाकर के किससे मिल जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी से। और मीरी तथा अबोर पहाड़ियों के बीच से नदी निकलेगी सुबनसिरी। कौन सी नदी? सुबनसिरी नदी। और सुबनसिरी नदी भी आकर किससे मिल जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाएगी। क्लियर है बात? इधर से नागालैंड, नागालैंड के लेसांग पर्वत से निकलेगी एक नदी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है धनसिरी। कौन सी नदी है? धनसिरी नदी। धनसिरी नदी कहाँ से निकली? नागालैंड के लेसांग पर्वत से। कहाँ से? लेसांग पर्वत से। और टोटल 352 किलोमीटर की लंबाई तय करते हुए जा करके किससे मिल जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी से। एक और नदी है इसकी सहायक, इसको कहते हैं कपिली नदी। कौन सी नदी है ये? कपिली। आपसे पूछेगा बाएं तट से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है, तो कपिली नदी। और इसके बाद एक और नदी है जो नागालैंड से ही निकलेगी और आकर के मिल जाएगी किससे? ब्रह्मपुत्र से। और ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती है माउंट जापो से। ठीक, कहाँ से निकलती है? माउंट जापो, नागालैंड से। और इस नदी का नाम है बराक नदी। क्या कहते हैं इसको? बराक नदी। समझ गए बात को? बराक नदी कहाँ से निकल रही है? माउंट जापो, नागालैंड से। और ये भी जाकर के कहाँ मिल रही है? बांग्लादेश में। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी से। इसके बेसिन क्षेत्र में आते हैं कौन से एरिया? तो इसके बेसिन क्षेत्र में आते हैं चेरापूंजी। कौन से क्षेत्र आ रहे हैं? चेरापूंजी और मौसिनराम। ये किसके बेसिन क्षेत्र में आ रहे हैं? तो बराक नदी के बेसिन क्षेत्र में आ रहे हैं। ध्यान में रहेगा, बराक नदी के बेसिन क्षेत्र में कौन सी नदी आ रही है? मतलब कौन से क्षेत्र आ रहे हैं? चेरापूंजी और मौसिनराम। अब समझिए, ब्रह्मपुत्र नदी निकली चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से और वहां से तिब्बत से होते हुए बहते हुए भारत में प्रवेश करेगी। और जैसे ही भारत में प्रवेश करेगी, यहां से हेयर पिन टर्न लेगी। टर्न लेने के बाद इतनी तीव्र गति से बहती है, अपने साथ बहुत तेजी से कंकड़ पत्थर और गाद की कटाई करती है। ये ठीक बहाते हुए लेकर के आती है, मिट्टी का कटाव करेगी। और मिट्टी का कटाव करेगी, जैसे ही असम के मैदानी क्षेत्र में पहुंचेगी तो इसकी जल धाराएं अलग अलग ठीक धाराओं में बट जाएंगी। ठीक, और ये गुम्फित संरचना बनाएगी। कैसी संरचना बनाएगी? कैसी संरचना बनाती है? गुम्फित। समझ में? गुम्फित संरचना बनाने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। गुम्फित संरचना क्या होता है? तो जब नदी की धाराएं अलग अलग दिशा में बट जाए और बहुत सारी धाराओं में बट जाए और फिर जाकर के एक जगह मिल जाए,
तो ऐसी संरचना क्या बनेगी? गुम्फित संरचना। और जैसे ही ये इंटर करेगी कहां? इंटर करेगी असम में। असम में इंटर करने के बाद ध्यान रखना है इसमें कि यहां पर ये एक आइलैंड का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? आइलैंड का। और इस आइलैंड का नाम क्या रहेगा? तो इस आइलैंड का नाम रहेगा माजुली। क्या है इस आइलैंड का नाम? माजुली आइलैंड। क्लियर? ये कौन सा आइलैंड हो गया? कौन सा आइलैंड है ये? माजुली आइलैंड है। समझ गए बात को? कौन सा आइलैंड है ये? माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड टोटल 650 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। एग्जैक्ट 653 है, 652-53, लेकिन 650 याद रखिए, बन जाएगा प्रश्न। कितने फैला हुआ है? 650 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब 650 वर्ग किलोमीटर में ये आइलैंड फैला हुआ है। सोच करके देखिए कितना बड़ा क्षेत्र में फैला है ये। समझ में आए? ये अंबिकापुर का गांधीनगर वाला क्षेत्र है ना, ठीक, ये अंबिकापुर का पूरा सोच लो, रिंग रोड, उससे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ, पूरा जिला ही है। समझ में आया? कौन सा? माजुली आइलैंड। ध्यान में रहेगा। कौन सा आइलैंड? माजुली आइलैंड। और माजुली आइलैंड जो है ये भारत का और विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित क्या है? आइलैंड है, द्वीप है। आपसे प्रश्न पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप कौन सा है? कौन सा है? माजुली। ध्यान में रहेगा। भारत का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप कौन सा है? माजुली। छत्तीसगढ़ में कौन सा नदी निर्मित द्वीप है? बताइए। मदको द्वीप, नहीं भूलना है ना, ठीक। यहां कौन सा है? माजुली। ध्यान में रहेगा माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी पे एक पुल भी बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी पे क्या बना है? पुल। ध्यान में रहेगा, क्या बना है? पुल। इस पुल का नाम है बोगी बिल पुल। कौन सा पुल है ये? बोगी बिल पुल। और बोगी बिल पुल जो है इसकी लंबाई देखें, इसकी लंबाई कितनी है? तो 4.94 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है इसकी? 4.94 किलोमीटर। किसकी लंबाई? बोगी बिल पुल की। लोहित नदी पे भी एक पुल बना हुआ है। इस पुल को सदिया ढोला पुल या सदिया ढोला ब्रिज कहते हैं, ठीक। इसी का दूसरा नाम भूपेन हजारिका पुल है। भूपेन हजारिका पुल नाम ध्यान में रहेगा। कौन सा पुल है? भूपेन हजारिका पुल। लगभग 9.5 किलोमीटर लंबाई है इसकी। कितनी? लगभग 9.5 किलोमीटर लंबाई है किसकी? भूपेन हजारिका पुल की। इतनी बातें दिमाग में बैठी हैं आपके, ठीक। अब इसकी सहायक नदियों पे आ जाएं तो सहायक नदी, एक सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी कहां से निकल रही है? कंचनजंगा के पास नीतामू झील से। कहां से? नीतामू झील। यहां से निकलेगी और यहां से निकल करके बांग्लादेश के रंगपुर में आकर के मिल जाएगी बांग्लादेश से, ब्रह्मपुत्र नदी से। ये नदी जो है पहले कभी गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, क्लियर। लेकिन अब किसकी सहायक नदी है ये? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कैसे? पहले गंगा की सहायक नदी ऐसे हुआ करती थी, हमको पता है कि हिमालय की नदियां जो हैं ये मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती हैं। तो 1787 में, 1787 में एक बार भयंकर बाढ़ आया और इस बाढ़ के कारण ये जो नदी है तीस्ता, ये पहले जा करके किससे मिल रही थी? गंगा से। ये अलग ही डायरेक्शन में बह गई। समझ में? इसको मुड़ने का समय ही नहीं मिला। जब मैं आपको बता रहा था कि उत्तर भारत की नदियां जब उनमें बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी आ जाता है तो विसर्प नहीं ले पाती हैं, है ना, और उसके बाद क्या हो जाती हैं? वो सीधे फ्लो करती हैं। तो वैसे ही ये भी सीधे जब फ्लो की तो अपना रूट ही चेंज कर ली, और रूट चेंज करके अब किसमें आकर के मिलती है? ब्रह्मपुत्र में। तो अब किसकी सहायक नदी है ये? ब्रह्मपुत्र की। पहले किसकी सहायक नदी थी? गंगा की। ध्यान में रहेगा। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। दूसरा प्रमुख नदी है रंगित नदी। रंगित नदी भी सिक्किम से निकलती है और यह नदी जल क्रीड़ा के लिए जानी जाती है। विश्व में किसके लिए फेमस है यह नदी? अगर पूछेगा आपसे तो किसके लिए फेमस है?
जल क्रीड़ा के लिए। वाट रिवर राफ्टिंग के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? रिवर राफ्टिंग के लिए। समझ में आया? किसके लिए? रिवर राफ्टिंग के लिए। कौन सी नदी फेमस है? कौन सी नदी? रंगित नदी। संकोच नदी कहां से निकल रही है? संकोच नदी कहां से निकल रही है? तो ये निकल रही है भूटान से, और भूटान की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक ना, भूटान की सबसे लंबी नदी है। और इसके बाद तिपकई, जिया भरेली, मानस और सुबनसिरी, इन नदियों का नाम ध्यान में रखिएगा, रहेगा। फिर इधर आ जाइए, कौन सी नदी? दिबांग और लोहित। ये भी किससे निकलती हैं? हिमालय से। हिमालय से निकल कर क्या करके किससे मिल रहे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी से। क्लियर? और जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी से मिलेंगे, इसका नाम क्या पड़ जाएगा? ठीक, दिहांग का नाम चेंज होकर क्या बन जाएगा? ब्रह्मपुत्र, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। लोहित नदी पे सबसे बड़ा नदी में सड़क पुल बना हुआ है, कौन सा? भूपेन हजारिका पुल। लगभग कितनी लंबाई? 9.5 किलोमीटर के आसपास। क्लियर है? इतनी लंबाई है इसकी। इतना बात आपको ध्यान में रखना है, किसके बारे में? ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के बारे में। क्लियर? ध्यान में रहेगा, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। ठीक, अब देखिए, इसको अगर नोट करना हो तो कौन सी नदी पढ़ रहे हैं हम लोग? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, सबसे प्रमुख नदी यही है। इसका उद्गम कहां से हो रहा है? बताइए, उद्गम कहां से हो रहा है? चेमा युंग डोंग ग्लेशियर से। कहां से उद्गम हो रहा है? चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से। ठीक, चेमा युंगडोंग ग्लेशियर तिब्बत पठार मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम हो रहा है। विसर्जन किसमें हो रहा है? विसर्जन किसमें हो रहा है? बंगाल की खाड़ी में। और ध्यान देने वाली बात है, कितने देशों में बह रही है? तो तिब्बत में, मतलब कि चीन में, फिर भारत में, फिर बांग्लादेश में, मतलब 3 देशों से बहने वाली नदी है। अंतरराष्ट्रीय नदी है। 2016 में चीन ने घोषणा की कि इस नदी की दिशा को क्या करेंगे? अपने तरफ मोड़ेंगे। समझ में आया? तब से भारत सरकार ने इसके ऊपर निगरानी रखना शुरू कर दिया है। डैम बना करके क्या कर देंगे? अपनी तरफ मोड़ेंगे। ये चाह रहे थे हम लोग, ठीक ना। इसकी लंबाई कितनी है? कितनी है? 2900 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 2900 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और अगर देखें तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो तीस्ता है, और दिबांग है, और दिहांग है, और लोहित है, और सुबनसिरी है, और धनसिरी है, और कपिली है, और मानस है ना। ऐसे अन्य सहायक नदियां हैं। क्लियर? अगर इसका अन्य नाम देखें तो इसका एक अन्य नाम क्या है? यारलुंग सांगपो। क्या नाम है इसका? तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? यारलुंग सांगपो। सांगपो का जो अर्थ है, मीनिंग है, सांगपो का मीनिंग क्या है? तो सांगपो का मीनिंग होता है शोधक, प्यूरिफायर। ठीक, क्या है इसका मतलब? शोधक है, प्यूरिफायर। समझ में आया? सांगपो का अर्थ क्या है? प्यूरिफायर या शोधक। अगर देखें इसमें विशेष बात क्या है, तो विशेष बात ध्यान में रखने वाली एक ये है कि यह काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। पहला बात।
कहाँ से होकर गुजरती है? काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर। दूसरा बात ध्यान में रखना है कि जब इसमें दिबांग और लोहित की संयुक्त धारा मिलती है तब इसका नाम क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्र पड़ता है। क्लियर? तब इसका नाम क्या पड़ेगा? ब्रह्मपुत्र। तीसरा, अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? दिहांग। किस नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में इसको? दिहांग के नाम से। चौथा बात ध्यान रखना है इसमें कि इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा मिलती है तो नाम क्या पड़ता है इसका? मेघना। क्लियर है? जब इनकी संयुक्त धारा मिलती है तो नाम क्या पड़ जाता है? मेघना। इसके बाद देखिए, इसके बाद और क्या है जानने लायक बात इसमें? तो इसके बाद इसमें ध्यान देने वाली बात है, 5वां नंबर पे याद रखना है कि इस पर बोगीबिल पुल बना है। कौन सा पुल बना है? पुल बना है। और एक ऐसा पुल है, ये रेलवे पुल है। समझ में? रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है इस पर। 6वां बात ध्यान में रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी, इसके तट पर गुवाहाटी, कौन सा शहर? गुवाहाटी शहर बसा है। इसके तट पे कौन सा शहर बसा है? गुवाहाटी शहर बसा है। और एक और बात जानना है कि इस पर विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप कौन सा बना है? माजुली बना है। ध्यान में रहेगा, इस पर सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप कौन सा बना है? माजुली द्वीप बना है। इसकी अन्य सहायक नदियां देखें तो इसकी सहायक नदियों में एक प्रमुख नदी कौन सी है? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का उद्गम कहां से है? कंचनजंगा के पास से। कंचनजंगा, ठीक, नितामू झील, कंचनजंगा, नितामू झील, सिक्किम, है ना? यहां से क्या हो रहा है? ये निकल रहा है। विसर्जन किस में हो रहा है? तो विसर्जन हो रहा है किसमें? ब्रह्मपुत्र में। ठीक, किसमें हो रहा है? ब्रह्मपुत्र में, रंगपुर के पास। क्लियर? तीसरा महत्वपूर्ण बात कि इसके तट पर कौन सा शहर है? तो इसके तट पर शहर है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी नाम सुने हैं आप लोग जलपाईगुड़ी का? हिल स्टेशन है ये। ठीक, और विशेष बात ध्यान में रखना है कि 1787 से, ठीक, पूर्व किसकी सहायक थी ये? गंगा की सहायक थी। और वर्तमान में किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की सहायक है। ध्यान में रहेगा। इसके बाद अगली नदी कौन सी है? रंगित नदी। इसके बारे में एक ही बात जानना है कि यह सिक्किम से निकलती है। कहाँ से? सिक्किम से निकलती है। और विसर्जन कहाँ होता है इसका? विसर्जन किसमें है? ब्रह्मपुत्र में, है ना? और यह जल क्रीड़ा के लिए विश्व में विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? जल क्रीड़ा के लिए। क्लियर? रिवर राफ्टिंग के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? संकोश। संकोश की खास बात क्या है?
उद्गम कहाँ से होता है इसका? तो भूटान से। विसर्जन किस में होता है इसका? विसर्जन किस में है? ब्रह्मपुत्र में, है ना। और खास बात क्या है? तो ये भूटान की सबसे लंबी नदी है। भूटान की क्या है? सबसे लंबी नदी कौन सी? संकोश। इसके बाद चौथा बात ध्यान में रखना है, किसके बारे में? मानस के बारे में। मानस नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से है? तो उद्गम भूटान से है। ठीक, भूटान में कहाँ? तो बृहद हिमालय। और विसर्जन किससे है? किसमें है? विसर्जन किसमें हो रहा है? तो विसर्जन हो रहा है किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी में। विशेष बात क्या है इसमें? तो विशेष बात ध्यान में रखना है कि यह मानस नेशनल पार्क के मध्य से गुजरती है। कहाँ से गुजर रही है? मानस नेशनल पार्क के बीच से। पांचवा नदी कौन सा है? सुबनसिरी। कौन सा है? सुबनसिरी। इसका उद्गम कहाँ से है? तो उद्गम ध्यान दीजिए, उद्गम कहाँ से है? मिरी व अबोर पहाड़ियों के मध्य से इसका उद्गम है। विसर्जन किसमें हो रहा है? ब्रह्मपुत्र में। क्लियर बात? किसमें विसर्जन हो रहा है? ब्रह्मपुत्र में। छठवीं नदी कौन सी है? धनसिरी। धनसिरी की खास बात क्या है? तो इसका उद्गम कहाँ से है? लैसांग पर्वत से। कहाँ से है? लैसांग पर्वत। लंबाई कितनी तय कर रही है? 352 किलोमीटर। विसर्जन किस में हो रहा है? विसर्जन हो रहा है ब्रह्मपुत्र में। क्लियर? और सातवां बात ध्यान रखना है किसके बारे में? तो बराक नदी के बारे में। बराक नदी, इसका उद्गम कहाँ से है? उद्गम कहाँ से है? माउंट जापो से। कहाँ है ये? नागालैंड में है ना। कहाँ है? नागालैंड में। विसर्जन किस में हो रहा है? ब्रह्मपुत्र में। किस में विसर्जन हो रहा है इसका? ब्रह्मपुत्र में। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है? इसका एक अन्य नाम भी है। क्या नाम है? इसको सुरमा नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सुरमा नदी के नाम से। और इसके बेसिन में कौन से क्षेत्र आ रहे हैं? तो बेसिन में चेरापूंजी और मौसिनराम आ रहे हैं। बताइए, बात समझ में आया है कि नहीं आया? कोई दिक्कत? इतना बात जानना है हमको ब्रह्मपुत्र अपातंत्र के बारे में। बनेगा? नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो ये इतना बात हमको किस में जानना है? ब्रह्मपुत्र